यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का बुक है उसके टॉपिक वाइज हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग यूनिट से शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, भार का ऐसा यूनिट क्या है? इसका इसका सही आंसर है बी। इसमें टोटल 77 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। संवेग की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है डी। बताइए, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी, दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अच्छा सवाल है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसमें छोटी छोटी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इसका सही आंसर हो गया ए, कूलम। तो इसे थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये सब गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्के क्वेश्चन में से आते हैं। देखिए, इसे मिलान करना है। इसमें 3 सवाल है। आप अगर मिलान करेंगे तो इसमें 3 सवाल आपका हो जाएगा। तो आप देखिए, इसका राइट आंसर होगा डी। देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं आंसर पहले कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो इसका तो आंसर दिख रहा होगा। तो इसका आंसर सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न सवाल होता है। बहुत छोटी सवाल है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में गलत होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसीलिए से इस सवाल को विशेष ध्यान रखें। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाट, ना कि जूल। इसका राइट आंसर होगा क्या? वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में था कुछ कुछ हल्के सवाल थे तो जिसको मैंने नहीं लिया है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ओके। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया सी, कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो एग्ज़ाम में बहुत टफ भी क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए आप हल्के और भारी सवाल को दोनों को करते जाएं। तो इसका सही आंसर हो गया सी। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसलिए आप फॉर्मूला भी थोड़ा सा याद करके चले, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं फंसाने के लिए। अगर हमें फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग नहीं फंसेंगे। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए? अच्छा सवाल है। सवाल में दम नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर समझदारी से आंसर दिया जाएगा तो आप सही दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल अच्छा है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष, सी।
एनटीपीसी का सवाल है। देखिए ये सवाल, देखिए क्या है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो ओम। तो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड को ज़रूर याद करें, नहीं तो आप हल्के सवाल को भी छोड़ के आएंगे। इसलिए क्योंकि देखिए इसमें प्रतिरोध की जगह रेसिस्टेंस लिख दिया, तो इसलिए कुछ कुछ वर्ड को आप इंग्लिश में ज़रूर याद करें। देखिए दाब का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सी। देखिए इसका सही आंसर होगा सी। तो आप इसे, इसके फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं, और याद कर लें तो अच्छा रहेगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये सब छोटे छोटे सवाल है, लेकिन इसको आप ध्यान में रख के चले। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी का हर्ज सही है, प्रेशर का पास्कल ये भी सही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का सीमेंस ये भी सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला ये गलत है। देखिए ग्रुप डी का सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या होगा, बहुत कोई इसे वाट मारेंगे, कभी कोई जूल मारेगा, कंफ्यूजन सवाल है इसका। देखिए इसका सही आंसर है ए, इसलिए इसे याद रखें, रट ले इस सवाल को।